जो चल रहा है इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाए। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है आप मार खाओ। और मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट कर। देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रहे। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। अदानी जी ने हिंदुस्तान के इन्वेस्टर से, अमेरिका के इन्वेस्टर से झूठ बोला है। बिजली जो महंगी हो रही है वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि अदानी जी भ्रष्टाचार। आप याद रखिए, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है, मोदी जी के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए खतरनाक है। उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर, और फ्रैंकली उनको रिस्क में डाला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, अडानी का मुद्दा देश में बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से और जोर शोर से उठाता जा रहा है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। एक अदानी का मुद्दा और दूसरा द वायर के द्वारा महाराष्ट्र के चुनावों के संबंध में दी गई एक रिपोर्ट पर दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अदानी के मुद्दे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुछ दिन पहले अमेरिकी अदालत द्वारा गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे दोस्तों। उसके बाद केनिया के राष्ट्रपति ने संसद में गौतम अदानी के साथ और उनकी कंपनी के साथ सारे समझौतों को रद्द करने का ऐलान कर दिया दोस्तों, जिसके बाद संसद में उनके इस प्रस्ताव पर या उनकी इस घोषणा पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी दोस्तों। अब ताजा हालात ये हैं कि गौतम अदानी के खिलाफ अब फ्रांस की टोटल एनर्जी भी उतर आई है दोस्तों। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने भी गौतम अदानी की कंपनी के साथ अपने सभी तरह के डील्स को रद्द करने का फैसला किया है दोस्तों। टोटल एनर्जी फ्रांस की जो कंपनी है वो अदानी ग्रीन एनर्जी में 20% की पार्टनर है दोस्तों, 20% की हिस्सेदार है दोस्तों। अब दोस्तों, टोटल एनर्जी का कहना है कि अदानी की कंपनियों के द्वारा हमें ये नहीं बताया गया था कि अमेरिकी अदालत द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए दोस्तों। ये चीजें उनसे छुपाई गई दोस्तों। टोटल एनर्जी ने ये कहा है कि मामले की पूरी सत्य की पुष्टि होने तक हम गौतम अडानी के साथ सभी तरह के समझौते को रद्द करते हैं दोस्तों। ये कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों, और ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है दोस्तों। और दोस्तों यही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख की सरकार के बीच और गौतम अडानी के बीच समझौतों की जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। आप ये देखिए कि एक के बाद एक चारों तरफ से गौतम अडानी के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं दोस्तों। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वाकई में बहुत ही शर्म की बात है और ये भारत का सर शर्म से झुका देने वाली बात है दोस्तों। इतने सबूत, इतने देश गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचाने में आखिरकार क्यों जुटी हुई है दोस्तों। आखिरकार अडानी के पास भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी दुखती रग है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अडानी को बचाना पड़ रहा है दोस्तों। विपक्षी दल जब अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान बता देती है दोस्तों।
और भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, स्पीकर द्वारा भी चर्चा नहीं सुनी जाती दोस्तों। जरा देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट They मसला wanted है। to say, sir, not on 267. 267 No, that my ruling is over. नो नो, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सर। said so. देखिए No, ये you are questioning ruling of the सर, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on and- record. no, entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. consistently, Nothing is Modi going on ji record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Nothing is Modi ji supporting him, and दुनिया में List of matters raised with कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि सेक्शन 267 के तहत हमें अदानी के मुद्दे पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन दोस्तों साफ तौर पर मना कर दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी मुद्दे पर लोकसभा का सेशन भी बुधवार तक के लिए मुलतवी कर दिया गया दोस्तों कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का ग्रिप धीरे धीरे कितना गहराता चला जा रहा है दोस्तों। पूरा तंत्र ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है दोस्तों अब वो हालात पैदा हो गए हैं कि अब मुद्दे की बात भी संसद में डिस्कस नहीं की जा सकती दोस्तों। तो जिस तरह से अदानी के मुद्दे पर विभिन्न देशों द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं दोस्तों, डील्स और समझौते रद्द किए जा रहे हैं दोस्तों, ये भारत की साख पर बट्टा लगाने वाला नहीं है तो और क्या है दोस्तों एक तरफ हम देश हित की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन पूरी पार्टी अदानी को बचाने में लगी हुई है दोस्तों अदानी और माधवीपुरी बुच। दोस्तों विपक्ष लगातार कई अरसे से अदानी के ऊपर मुद्दे उठाता आ रहा है दोस्तों, लेकिन इस सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंगी दोस्तों ये कैसा मोह है दोस्तों अदानी के साथ, सरकार का ये कैसा मोह है दोस्तों कि अदानी का नाम संसद में लेते ही लोकसभा स्पीकर तिनक जाते हैं दोस्तों आपको याद ही होगा पिछले सत्र में राहुल गांधी ने जब अदानी और अंबानी का नाम लिया था तो लोकसभा के स्पीकर किस तरह से भड़क गए थे दोस्तों। राहुल गांधी को उन्होंने किस तरह से रोक दिया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे तंत्र को अपने हाथ में लेकर चलना चाहती है दोस्तों उनके सामने कोई भ्रष्टाचार की बात की उनके सामने दोस्तों कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा सकता दोस्तों वहीं एक खबर और भी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अदानी फाउंडेशन से 100 करोड़ रुपए की दान को अस्वीकार कर दिया दोस्तों, या कहें लौटा दिया दोस्तों राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता अदानी के मुद्दे को उठाते रहे दोस्तों, और इसी दिशा में पहला कदम कांग्रेस ने यह उठाया कि अदानी फाउंडेशन की तरफ से दिया गया 100 करोड़ रुपए का अनुदान उन्होंने लौटा दिया दोस्तों। और दोस्तों जरा सुनिए रेवंत रेड्डी अपने बयान में क्या कह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाए निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन,
ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के, तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं। मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों, तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अदानी के मुद्दे पर इतना मुखर होकर विरोध कर रहे हैं तो फिर आप अदानी के ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए का दान कैसे ले सकते हैं। दोस्तों सवाल तो इस बात पर पूछा जाएगा ना, लेकिन खैर अब आपने वो पैसा लौटा दिया है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चलो देर आए और दुरुस्त आए दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल वहीं जस करता है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी अदानी के मुद्दे पर कोई एक्शन लेगी या अदानी के खिलाफ किसी तरीके की कोई जांच बिठाएगी, किसी जेपीसी का गठन करेगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। जिस तरह से अदानी के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर भी है, लेकिन फिर भी अदानी के मुद्दे पर वो किसी तरह की जांच नहीं बिठा देना चाहती दोस्तों एक समय ऐसा था जब ये भाजपाई ये कहने लगे थे कि पीएम मोदी इज इक्वल टू इंडिया। लगता है दोस्तों जिस तरह से अब आज अदानी का मुद्दा देश में चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अदानी इज इक्वल टू इंडिया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अपने इस शर्मनाक रवैये से बाहर आना चाहिए दोस्तों, और अदानी के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए। दोस्तों आइए अब दूसरे मुद्दे की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अभी खत्म ही हुए हैं दोस्तों, और नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजे आपने देखे कि किस तरीके से आए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप करके मैंडेट हासिल किया दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है दोस्तों। किसी प्रकार की कोई लहर नहीं थी, किसी प्रकार का कोई वहां पे कोई मोदी मैजिक या अमित शाह का मैजिक नहीं था दोस्तों। लेकिन फिर भी कई विश्लेषक इस बात की चिंता में पड़ गए हैं कि आखिरकार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वन साइडेडली कैसे जीत गई दोस्तों द वायर की एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों। उस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के चुनावों में लगभग 5,04,313 वोटों का अंतर है दोस्तों। वो जो 5,04,313 वोट्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो पड़े हुए वोट से ज्यादा वोट बताए जा रहे हैं दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द वायर की ये रिपोर्ट कह रही है दोस्तों। जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लगभग 3 लाख के करीबन दोस्तों, लगभग 3 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने वोट दिया है दोस्तों, और 3 करोड़ से ज्यादा की ही कुछ संख्या से ऊपर पुरुष वोटरों ने वोट दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब वोटों का काउंट किया गया तो वोटों के काउंट में 5,04,313 वोट्स का अंतर आया दोस्तों ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने चुनाव वाले दिन और चुनावों के नतीजे घोषित होने से एक दिन पहले वोट काउंटिंग की संख्या में वृद्धि के बारे में भी बताया था दोस्तों। लगभग 1% की वोट की बढ़ोतरी के बारे में चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया था दोस्तों सवाल यह है कि हर बार चुनाव हो रहे हैं और हर बार वोट प्रतिशत चुनाव के बाद बढ़ ही जा रहा है दोस्तों, ऐसा क्यों? दोस्तों
ऐसे कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपने भाषणों में ये कहा है, दोस्तों ऐसे कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि चुनाव पहले भी हुआ करते थे, हम तब से चुनाव देख रहे हैं जब चुनाव बैलेट पेपर पे हुआ करते थे, लेकिन जब किसी चरण का चुनाव हो जाता था तब चुनाव आयोग तुरंत सारा डाटा जारी कर देता था। दोस्तों उस जमाने में ना तो इंटरनेट था ज्यादा, ना ही ईवीएम मशीन थी दोस्तों, लेकिन आज टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। आज आपके पास ईवीएम मशीन है और दोस्तों टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की भरमार है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को कितने % चुनाव पड़े हैं इसका डाटा रिलीज करने में काफी दिन लग जाते हैं दोस्तों। और डाटा भी कुल वोट नहीं, कुल परसेंटेज के हिसाब से बताया जाता है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में भी आपको ये बता दूं कि लगभग हर चरण में चुनाव आयोग चुनाव का डेटा करने में देरी करता रहा दोस्तों हर बार चुनाव का डेटा जब भी इन्होंने रिलीज किया, कभी भी एग्जैक्ट पोलिंग होने के बाद कभी नहीं किया, हमेशा कुछ दिनों बाद ही किया दोस्तों। और इस चीज को लेकर एडीआर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई, लेकिन वो और बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। दोस्तों हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। जब वोटिंग खत्म होती है तो वोट % कुछ और होता है, जब रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले वोटिंग % बढ़ जाती है दोस्तों। आखिरकार दोस्तों ये क्या चीज है? दोस्तों हम सभी का विश्वास चुनाव आयोग पर है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लेकिन दोस्तों जब वोटरों के मन में यह सवाल आने लग जाएगा कि हम चाहे जिस मर्जी बटन को दबाएं लेकिन वोट एक ही पार्टी को जाएगा, तो दोस्तों चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े ही होंगे ना दोस्तों चुनाव आयोग को चाहिए कि हर इस तरीके के शक शुबा वाले सवालों का जवाब दे, लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने आज तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया दोस्तों। चुनाव आयोग के पास कोई भी शिकायत आ जाती है दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग उन शिकायतों पे किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लेता। क्या दोस्तों चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुका है दोस्तों जिस तरह से चुनाव आयोग बिल्कुल नीरसता दिखा रहा है दोस्तों, उससे तो ऐसा ही लगता है कि चुनाव आयोग अपने आप में पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है दोस्तों चुनाव आयोग को चाहिए जितनी शिकायतें चाहे वो छोटी आए चाहे बड़ी आए, उन सभी शिकायतों का चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना चाहिए दोस्तों यदि चुनाव आयोग सामने आकर जवाब नहीं देगा तो जाहिर सी बात है शक के सवाल तो होंगे ही होंगे दोस्तों द वायर ने जो ये रिपोर्ट छापी है दोस्तों, ये अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है दोस्तों बड़ा ही चौंकाने वाला मुद्दा है ये दोस्तों खबरें तो ऐसी भी आई हैं दोस्तों खबरें तो ऐसी भी वायरल हुई हैं कि मनसे के विधायक के घर से ही लोगों ने वोट दिया और पूरे वोट ही नहीं उनको पड़े दोस्तों। अब बताइए, अब इस मंच पर वो वीडियो चलाना वाजिब नहीं दोस्तों। आज का ये वीडियो अडानी के मुद्दे के ऊपर और द वायर द्वारा छापी गई एक रिपोर्ट पर था दोस्तों। आपकी इस खबर पर क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।